रोशन है गुलामों का चेहरा, सरकार की आमद आमद है। रोशन है गुलामों का चेहरा, सरकार की आमद आमद है। सरकार की आमद आमद है। लब पर है दुरूदों का नग़मा, सरकार की आमद आमद है। लब पर है दुरूदों का नग़मा, सरकार की आमद आमद है। और तारीख के हवाले से ये शेर मुलाहजा फरमा ले, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। कि एक मशरिक में एक मग़रिब में, एक खाने काबा की छत पर। एक मशरिक में एक मग़रिब में, एक खाने काबा की छत पर। एक मशरिक में एक मग़रिब में, एक खाने काबा की छत पर। एक खाने काबा की छत पर जिब्रील लगाते हैं झंडे, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला खलीफे हुजूर हुए से मिल्लत। नारे तकबीर, वाह भाई हज़रत ज़िंदाबाद। जिब्रील लगाते हैं झंडे, सरकार की आमद आमद है। और आखिरी शेर मुलाहजा फरमा ले कि वो हो हम पे करम फरमाएंगे, जब मेरी लहद में आएंगे। वो हम पे करम फरमाएंगे, जब मेरी लहद में आएंगे। जब मेरी लहद में आएंगे, कह दूंगा नकीरो ठहरो जरा, कह दूंगा नकीरो ठहरो जरा, सरकार की आमद आमद है। कह दूंगा नकीरो ठहरो जरा, सरकार की आमद आमद है। लब पर है दुरूदों का नग़मा, सरकार की आमद आमद है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। अल्लाह जल्ल मद्दुहुल करीम अपने मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक तमाम दीनों में सबसे बेहतर दीन जो है वो मजहब इस्लाम। इस मजहब के बानी हम और आपके आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस मजहब को बढ़ाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कुफ्फारे मक्का ने पत्थरों की बारिश की। मेरे नबी को गालियां दी गई, हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाए, हुजूर को कत्ल करने का इरादा किया। कायदे अहले सुन्नत रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, थोड़ा इसका इको कम कर दो इरफान, कि इब्तिदाए इस्लाम का जमाना है। अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान नहीं लाए थे। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्के के बहुत बड़े ताजिर थे। रईसुल कलम फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का से मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे थे। आपके साथ में आपका खादिम है। अचानक मौसम खराब हो गया, रास्ते में हवा तेज चलने लगी, आसमान पे बिजली कड़कने लगी, बारिश के कतरात जमीन की तरफ आने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अपने खादिम से कि तू इस रास्ते का पुराना मुसाफिर है, तू हमेशा आता जाता रहता है, तुझे मालूम है कि इस रास्ते में कहीं रात रुकने की जगह है कि नहीं। उसने कहा कि हुजूर मुझे मालूम है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गिरजा घर है, उस गिरजा घर में हम रात गुजार लेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, सवारी को तेजी से हाँको। हजरत अबू बकर के कहने पर आपके खादिम ने सवारी को तेजी से हाँका। थोड़ी देर में गिरजा घर के करीब पहुंच जाते हैं। गिरजा घर के करीब जब पहुंचे हजरत अबू बकर सिद्दीक तो अपने खादिम से इरशाद फरमाते हैं कि जाओ देखो इस गिरजा घर में कोई पादरी रहता है कि नहीं रहता है। वो अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 200 साल की है, वो लेटा हुआ है गिरजा घर के अंदर। वो खादिम दौड़ करके आता है, अर्ज करता है हुजूर हाँ एक पादरी है। आप इरशाद फरमाते हैं कि जाओ उस पादरी से इजाजत ले लो, अगर वो इजाजत देता है तो रात गुजार ली जाएगी। हजरत अबू बकर के कहने पर आपका खादिम फिर दोबारा गिरजा घर के अंदर जाता है। वो कहता है बाबा हम ताजिर हैं, मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे हैं, मौसम खराब हो गया है, बिजली कड़क रही है, आसमान से बारिश के कतरे जमीन की तरफ आ रहे हैं, अगर आप इजाजत दे दे तो एक रात आपके गिरजा घर में गुजार ले। वो बूढ़ा आदमी उस खादिम की तरफ देखता है और कहता है ये बताओ तुम तन्हा हो या तुम्हारे साथ में और कोई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के खादिम ने कहा मेरे साथ में मेरा आका है, मेरा मालिक है, वो भी मेरे साथ में है, रात गुजारना चाहता है। तो उस पादरी ने कहा मैं गुलामों को इजाजत नहीं देता हूँ, जाओ अपने मालिक को बुला करके लाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर आते हैं, बैठते हैं, इरशाद फरमाते हैं बाबा हम मक्का से आए हैं, मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे हैं, मौसम खराब हो गया है, बारिश के कतरात जमीन की तरफ आ रहे हैं, आसमान से तेज हवा चल रही है, आसमान पे बिजली कड़क रही है, आप अगर इजाजत दे तो एक रात आपके गिरजा घर में हम गुजार ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप मक्का शरीफ का नाम लेते हैं, रईसुल कलम फरमाते हैं वो बूढ़ा पादरी उठ करके बैठ जाता है। ज़ौफ़ नकाहत और कमजोरी की वजह से उसकी भवें लटक चुकी थी, वो अपनी उंगलियों से अपने भवों को उठाता है।
हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखता है और कहता है, ऐ नौजवान, क्या वही मक्का जहाँ पे खजूरों की झुरमुटें हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक जब जो है सुनते हैं, आप फरमाते हैं, हाँ वही मक्का जहाँ पे खजूरों की झुरमुटें हैं। आपने जो है उस पादरी ने कहा, ये बताओ तुम्हारे बाप जो है तुम्हारा नाम क्या है? हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मेरा नाम अबू बकर है। जैसे अबू बकर का नाम सुनता है, हजरत अबू बकर की तरफ वो उंगली का इशारा करता है, ऐ अबू बकर खामोश हो जाओ। उसके करीब एक बड़ी पुरानी किताब रखी हुई थी। उस पादरी ने उस किताब को उठाया और वरक गर्दानी करने लगा। वरक पलटते पलटते एक जगह रुक जाता है। उसकी निगाहें उस किताब के वरक पे जम जाती हैं और कहता है, ऐ अबू बकर, क्या तुम्हारे बाप का नाम अबू कहाफा है? जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर से वो कहता है, क्या तुम्हारे बाप का नाम अबू कहाफा है? हजरत अबू बकर फरमाते हैं, हाँ हाँ मेरे बाप का नाम अबू कहाफा है। फिर वो इशारा करता है, रुक जाओ। हजरत अबू बकर खामोश हो जाते हैं। फिर वो किताब के वरक को पलटने लगता है। पलटते पलटते एक जगह रुकता है और कहता है, ऐ अबू बकर, जरा अपना दाहिना हाथ मेरे करीब करो। हजरत अबू बकर अपना दाहिना हाथ उसके करीब करते हैं। रईसुल कलम लिखते हैं किताब में कि जैसे हजरत अबू बकर ने अपना दाहिना हाथ उसके करीब किया, अबू बकर के हाथ को वो पादरी पकड़ता है और आपके कुर्ते की आस्तीन को चढ़ाने लगता है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, बाबा ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, है अबू बकर खफा मत हो, तुम्हारे दाहिने हाथ में जो तिल का निशान है, मैं उस निशान को देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर खफा हो जाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, बाबा एक रात रुकने की इजाजत मैं तुमसे मांग रहा हूँ, तो कभी तुम मेरा जाए मस्कन पूछ रहे हो, कभी मेरा नाम पूछ रहे हो, कभी मेरे बाप का नाम बता रहे हो, कभी मेरे तिल के निशान को देख रहे हो। वो बूढ़ा पादरी कहता है, ए अबू बकर खफा मत हो, जान रहे हो ये किताब कौन सी है? हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मुझे नहीं मालूम है। उस बूढ़े पादरी ने कहा, ये इस किताब का नाम तौरात है। अल्लाह ने इस किताब को हजरत मूसा पे नाजिल फरमाया है और इस किताब में लिखा है कि आखिरी जमाने में जो अल्लाह का हबीब दुनिया में तशरीफ लाएगा, उसके पहले खलीफा का नाम अबू बकर होगा, उसके बाप का नाम अबू कहाफा होगा, उसके दाहिने हाथ में तिल का निशान होगा। ऐ अबू बकर, तुम मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर बोले, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। नारे तकबीर, नारे जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत बहुत रईसुल कलम लिखते हैं कि हजरत अबू बकर ने रात गुजारी गिरजा घर में, लेकिन नींद नहीं आई हजरत अबू बकर को। करवट पे करवट बदलते रहे। सुबह नमूदार हुई, फौरन आप मुल्क के शाम जाते हैं, अपने सामान को फरोख्त करते हैं, बेचते हैं। बेचने के बाद में जब आप मक्का शरीफ वापस आते हैं, रईसुल कलम फरमाते हैं, अभी हुदूद मक्का में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कदम को रखा ही था कि दौड़ करके अबू जहल आ जाता है। ऐ अबू बकर, मोहम्मद अरबी ने ऐलान नबूवत शुरू कर दिया है, बगैर देखे खुदा की इबादत का हुक्म दे रहा है, हमारे तुम्हारे खुदाओं को बुरा भला कह रहा है। ऐ अबू बकर, बताओ तुम्हारी क्या राय है? जैसे अब जो है अबू जहल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से इतनी बात कही, फौरन गिरजा घर के पादरी की बात हजरत अबू बकर को याद आ गई। आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू जहल, मैं तो मुल्क के शाम से आया हूँ, कई दिन से मैं बराबर चल रहा हूँ, अब मुझे घर जाने दो, मुझे आराम करने दो, मैं बहुत थका हूँ, मेरी थकावट दूर होने दो, फिर मैं अपनी राय लूँ, जो है मैं अपनी राय तुमको बताऊंगा। हजरत अबू बकर वहां से अपने घर के करीब पहुंचते हैं। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचे, आपने अपने साजो सामान को उतारा भी नहीं कि नबी की इश्क जिन्हें जो है नबी की मोहब्बत में दिल ने अंगड़ाई ले लिया। सुभान अल्लाह। आप फौरन सामान को वहीं रखते हैं, सीधे हजरत अली के घर तशरीफ ले जाते हैं। हजरत अली के वालिद अबी तालिब से पूछते हैं, ऐ सरदार कुरैश, बताओ इस वक्त आका कहाँ है? हजरत अली के वालिद फरमाते हैं अबू तालिब कि इस वक्त हुजूर कोहे शब्बीर पे तशरीफ फरमा है। हजरत अबू बकर दौड़ते हुए कोहे शब्बीर पे जाते हैं, मेरे आका तशरीफ फरमा है। जैसे
करीब पहुंचते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मरहबा अहलन व सहलन या अबा बकर, ए अबू बकर तुम्हारा आना मुबारक हो। हजरत अबू बकर बैठ जाते हैं। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आपने ऐलान नबूवत शुरू कर दिया है। आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ मैंने ऐलान नबूवत शुरू कर दिया है। मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ और अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो और तुम कलमा तैयबा पढ़ो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने जब भी अपने अब जो है नबियों को दुनिया में भेजा है तो मोजिज़ा अता फरमा करके भेजा है। हजरत आदम आए हैं, मोजिज़ा लेकर के आए हैं। हजरत शीश आए हैं, मोजिज़ा लेकर के आए हैं। हजरत यहया आए हैं, मोजिज़ा लेकर के आए हैं। हजरत ज़करिया आए हैं, मोजिज़ा लेकर के आए हैं। हजरत नूह आए हैं, मोजिज़ा लेकर के आए हैं। हजरत हूद आए हैं, मोजिज़ा लेकर के आए हैं। हजरत लूत आए हैं, मोजिज़ा लेकर के आए हैं। हजरत याकूब आए हैं, मोजिज़ा लेकर के आए हैं। हजरत अय्यूब आए हैं, मोजिज़ा लेकर के आए हैं। हजरत जुल्किफ्ल आए हैं, मोजिज़ा लेकर के आए हैं। हजरत इदरीस आए हैं, मोजिज़ा लेकर के आए हैं। हजरत इलियास आए हैं, मोजिज़ा लेकर के आए हैं। हजरत मूसा आए हैं, मोजिज़ा लेकर के आए हैं। हजरत ईसा आए हैं, मोजिज़ा लेकर के आए हैं। या रसूल अल्लाह आप भी कोई मोजिज़ा दिखा दीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर तुम मोजिज़ा देखना चाहते हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह दिखा दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अबू बकर क्या ये मोजिज़ा कब है कि जब तुम मक्का से मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे थे, रास्ते में मौसम खराब हो गया, जब जो है गिरजा घर के पादरी के कमरे में तुम इजाजत लेने के लिए गए तो जो है उस पादरी ने तुम्हारा नाम पूछा, तुमने बताया, तुम्हारे बगैर बताए तुम्हारे बाप का नाम बताया था कि नहीं बताया था? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने सही फरमाया। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अबू बकर क्या ये मोजिज़ा कब है कि जब उस बूढ़े पादरी ने तुम्हारे दाहिने हाथ के तिल के निशान को देखा था कि नहीं देखा था? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपने सही फरमाया। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अबू बकर क्या ये मोजिज़ा कब है कि उस बूढ़े पादरी ने तुमसे कहा था, ऐ अबू बकर तुम मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारूं? हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जो मक्के में रह करके मुल्क शाम की बातों को जान ले वही तो अल्लाह का नबी है। अब देर मत कीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान। ये मेरे आका का मोजिज़ा है। इस मजहब को दबाने के लिए, इस दीन को फैलने से रोकने के लिए कुफारे मक्का ने क्या नहीं किया। हजरत उमर की जिंदगी है, ये कौन उमर है? आला हजरत फरमाते हैं, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ये वो उमर है कि जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पे थी। कितने लाख? 22 लाख मुरब्बा मील पे। आज हम अपने मुआशरे को देखें, हम तो ये समझते हैं कि हमारे कौम में न जाने कितने लोग शराबी होंगे, न जाने कितने लोग जुआड़ी और जो है गांजा और चर्स पीने वाले होंगे। हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन हैं। आपके दौरे हुकूमत में आपने ऐलान फरमा दिया कि खबरदार कोई मेरे दौरे हुकूमत में कोई शराब नहीं पी सकता है। मालूम नहीं ये उमर का दौर है। हजरत उमर फारूक आजम ने ऐलान करवाया। मेरे नबी फरमाते हैं कि उमर का वो मकाम है कि मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद है। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो कोई और नहीं, हजरत उमर होते। सुभान अल्लाह, वो हजरत उमर हैं। आप 22 लाख मुरब्बा मील के शहंशाह हुक्मरान।